सभी देखने वालों की खिदमत में मैं अपना सलाम पेश करता हूं। और दोस्तों, आज का ये वीडियो एक ज़रा अलग अंदाज में आपके सामने मैं लेकर आया हूं। वक्त बीत जाता है, लम्हात बीत जाते हैं, बस उनकी यादें हमारे पास रह जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम उन प्यारे लम्हों को और उन यादगार लम्हों को तस्वीरों में क़ैद कर लेते हैं, और जब ये लम्हात तस्वीरों में क़ैद हो जाते हैं तो फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये हमें खुश करने का एक ज़रिया बन जाते हैं और हमें यादों के उन जजीरे में सैर कराते हैं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी नायाब तस्वीरें लेकर आया हूँ कि मुझे यकीन है कि उन्हें देखने के बाद आप अश कर उठेंगे। आइए देखते हैं उन तस्वीरों को। तो ये रही आज की पहली तस्वीर, जिसमें रफ़ी साहब अपनी पहली कार के साथ नज़र आ रहे हैं। ये कार मॉरिस है और 1947 में से रफ़ी साहब ने बड़ी मोहब्बतों से ख़रीदा था। और ये दूसरी तस्वीर अपनी बेगम के साथ कि जब पहली बार अपनी पहली कार की ड्राइव से थके हारे अपने घर आए थे। ये नायाब तस्वीर 1947 की है, जो उनके भिंडी बाजार वाले घर में ली गई थी। रफ़ी साहब को आप लोगों ने बेशुमार तस्वीरों में और बेशुमार लोगों के साथ देखा है, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि उनके साले ज़हीर साहब उनके सेक्रेटरी भी हुआ करते थे, पर आप लोगों ने शायद उनकी तस्वीर नहीं देखी होगी। लीजिए ये ख़ास तस्वीर, जिसमें नज़र आ रहे हैं रफ़ी साहब और ज़हीर साहब। रफ़ी साहब के इंतकाल की खबर मिलते ही राजभवन से सादिक अली साहब, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे, उनका ज़ाती पैगाम आया। रफ़ी साहब की मकबूलियत गरीबों की झोपड़ियों से लेकर ऐवान हुकूमत तक थी। इस तस्वीर में देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ। और उस पल की तो बात ही अलग है कि जब मेहमानों और बच्चों से घिरे जवाहरलाल नेहरू के साथ रफ़ी साहब मुस्कुराहट बिखेरते हुए नजर आए। अक्सर व बेशतर महफिलों में रफ़ी साहब शेरवानी ज़ेबतन करते, और यहाँ भी वो श्री रामचंद्र, लता जी, मीना शोरी, नौशाद साहब, सुरेंद्र और उस्ताद अमीर खान के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में रफ़ी साहब मुस्कुराते हुए ओम प्रकाश जी के साथ, और ये लीजिए एक ख़ास लम्हा, ख़ास लिबास में और ख़ास अंदाज में अदाकार सबरू के साथ। और इस ग्रुप फोटो में आपको 2 ताजमहल नजर आएंगे। ज़रा ठीक से देखिए। जब जब फूल खिले के गीत में यहाँ मैं अजनबी हूँ कि रिहर्सल के वक्त शशि कपूर और रफ़ी साहब के साथ महव हैं। और ये ख़ास तस्वीर जो 1953 की है, जब वो अपनी फैमिली के साथ खंडाला गए थे, और बारिश में भीगते हुए लम्हों की ये यादगार तस्वीर आप लोगों के सामने है। रफ़ी साहब की हंसती मुस्कुराती सैकड़ों तस्वीरें आपकी निगाहों से गुजरी होंगी, पर ऐसी तस्वीर कि जिसमें रफ़ी साहब संजीदा और बिना मुस्कुराहट के नजर आ रहे हों, शायद आपने नहीं देखी होगी। आइए आज ऐसे ही एक नायाब तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये बताइए कैसा रहा आज का तस्वीरों का ये सफ़र। बहुत खूबसूरत। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों के सामने मैं कुछ बहुत ही नायाब तस्वीरें लेकर आऊं, और पता नहीं मैं इस कोशिश में कामयाब हूं या नहीं, अब इसका फ़ैसला तो आप करेंगे। बहरहाल मुझे यकीन है कि ये जो तस्वीरी सफ़र था जो मैंने आपके सामने आज पेश किया, हमेशा की तरह आप लोगों ने इसको भी पसंद किया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ या कुछ अलग और नायाब किस्म की तस्वीरों के साथ। जब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल। तो इजाज़त, आदाब, नमस्कार।